क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया था ना। अब आप लोग हेडिंग डाल दिए अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होता है अलजेब्रिक फंक्शंस? बोलिए, अगर बोले व्हाट इज अलजेब्रिक फंक्शंस तो क्या होंगे अलजेब्रिक फंक्शंस? अरे कुछ तो अलजेब्रा में सीखा होगा। क्या होता है अलजेब्रिक? बोलिए। अलजेब्रिक फंक्शंस वो होते हैं जिनको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस यूज़ कर उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कैसे अलजेब्रिक ऑपरेशंस, कैसे कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। समझ में आया? क्लियर? तो लिखिए, पहला लाइन लिखिए, अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड a function f is called algebraic function. A function f is called algebraic function if it can be constructed using algebraic operations such as addition, subtraction, multiplication, division and taking under roots। ठीक है, अंडर रूट्स भी आ जाएगा उसके अंदर। स्टार्टेड विथ पॉलिनोमियल्स। स्टार्टेड विथ पॉलिनोमियल्स। एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, जितने पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं सबके सब अलजेब्रिक होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस है सबके सब क्या है? अलजेब्रिक फंक्शंस है। लेकिन सारे अलजेब्रिक फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शंस नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट्स, बहुत बढ़िया। अलजेब्रिक फंक्शंस कैसे हो गए? एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या हो गया? अलजेब्रिक ऑपरेशन हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लिख लीजिए एग्जाम्पल में। इसके बाद है रैशनल फंक्शन। क्या है? रैशनल फंक्शन। हाँ बस इतना ही, और क्या करेगा? अब रैशनल फंक्शन क्या होता है? ध्यान से देखिए, रैशनल फंक्शन जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में लिख सकते हैं उसको? तो अगर कोई एक्सप्रेशन आपका ऐसे है, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, क्या है? और यहां पर क्या है? जी ऑफ एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। जी ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? जैसे एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो p बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या है? रैशनल फंक्शन है। बस यहाँ पर x की वैल्यू, मतलब ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए मतलब x प्लस 1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू, तो x मस्ट नॉट बी इक्वल टू, x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। 1 को इधर भेज दिया, x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? -1 हो जाएगा तो -1 + 1 0, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही है इसमें।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिख लीजिए इसको। क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट्स। अब हेडिंग डाल दीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? सही आ रहा है? ठीक तो है। बोले क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बता सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? एफ ऑफ एक्स अगर ए टू द पावर एक्स है तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको नेचुरल लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? नेचुरल लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? कैसे? नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते भाई? इसको नेचुरल लॉग के फॉर्म में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। बोले ए टू द पावर एक्स है ना, तो हो जाएगा ए टू द पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। क्या हो जाएगा? ए टू द पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए हो जाएगा। समझ में आया? ये एक्स क्या होगा? ए के पावर में आ जाएगा। ई और नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर से ए टू द पावर एक्स आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये जो x जो होता है वो a के पावर में आ जाएगा। e और नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो जाते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ये एक दूसरे क्या होते हैं? इन्वर्स। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा a टू द पावर x आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये जो a है, क्या है a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। a क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और a जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से याद रख लीजिए। जब लॉगरिथम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, ऐसा क्यों होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लॉगरिथम तो अभी हम नहीं पढ़े हैं ना, तो अभी उतना ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर है? तो a जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करने जाए, क्या करें? तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। तो एक आपका कर्व ऐसे जाएगा और एक कर्व आपका ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये वाला ग्राफ कब है? a जब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तब ये वाला कर्व बनता है। और ये वाला कर्व कब बनता है? बोले a इज़ ग्रेटर देन, ये इसको अलग हटा दीजिए। ये वाला कर्व कब बनेगा? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब ऐसा कर्व बनेगा, और जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तब ऐसा कर्व बनेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। कोई डाउट? चलिए इसको नोट कीजिए। कोई डाउट इसमें? तो इसमें आप लोग लिख लीजिए फॉर, ये लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। क्या लिखेंगे? पहला फर्स्ट पॉइंट लिखिए फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अगर ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा? रियल नंबर। क्या हो जाएगा? डोमेन आपका हो जाएगा रियल नंबर। मतलब यहाँ पर हम एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा?
और आपका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। कैसा आएगा, रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। समझ में आया। ई क्या होता है, ई की ई एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, ई जो है ई क्या है, इरेशनल नंबर है। ई की जो वैल्यू होती है वो 2.7 से 2.8 के बीच में होती है। अब 2.7 से 2.8 के बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, तो वो कभी रुकता नहीं है, वो चलता जाएगा, चलता 2.7 पॉइंट समथिंग ऐसे आता जाएगा। तो 2.7 से 2.8 के बीच में कोई वैल्यू होता है ई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और ये कभी ख़त्म नहीं होता, 2.7 ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर जब ई की वैल्यू अगर हम रखते हैं कुछ भी 2.7 रखते हैं, तो x के जगह पर हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं, लेकिन ये जब सॉल्व होकर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा, निगेटिव हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। सेकंड लिखिए, ये तो पहला वाला था ना, सेकंड लिख लीजिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 1/x। क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 1/x। डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा बताइए। डोमेन बिलोंग्स टू, यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जीरो को छोड़कर। जीरो रखेंगे तो 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/0 होता है इन्फिनिटी। 2.7 के पावर में इन्फिनिटी आ गया तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमको नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पर हम जीरो नहीं रख सकते, बाकी कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। मतलब रियल नंबर क्या हो जाएगा, रियल नंबर बट नॉट ज़ीरो। क्या लिख देंगे, डोमेन जो है x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, सिर्फ जीरो को छोड़कर। समझ में आया। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, रेंज बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, 1 नहीं आ सकता। यहाँ पर क्या होगा, 1 नहीं आ सकता। 1 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जब e का पावर 0 होगा ना, e का पावर 0 होगा, तभी किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आपका पावर 0 हो जाए तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये पूरा का पूरा 0 कब हो सकता है, जब इसका पावर 0 हो जाए। अब पावर 0 कैसे हो सकता है भाई, x का कोई भी वैल्यू रखिए, 1 को उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो कभी 0 आएगा क्या, 0 पॉइंट समथिंग आ सकता है, 0 तो नहीं आएगा ना। तो इसकी वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब पावर 0 हो, और पावर 0 हो ही नहीं सकता। समझ में आया। इसलिए आर रेंज जो होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, सिर्फ 1 नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, मजे मत लीजिएगा इस पॉइंट्स को। अब आप लोग हेडिंग डालिए, लोगारिथमिक फंक्शन। क्या डाला, लोगारिथमिक फंक्शन। लोगारिथमिक फंक्शन, ठीक है। अब लोगारिथमिक फंक्शन क्या होता है, अगर ऐसा कुछ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। क्या है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ऐसा कुछ है, तो इसको हम लोगारिथमिक फंक्शन कहते हैं। समझ में आया, क्या कहते हैं इसको, लोगारिथमिक फंक्शन। लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कि जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, मतलब यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और यहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन 0, a भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, a जो होना चाहिए वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 से तो बड़ा हो सकता है,
1 को छोड़कर, क्योंकि 1 भी 0 से बड़ा है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। 0.5, 1.5, 1.1, 1.2 ये हो सकता है, सिर्फ 1 नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आया। log ऑफ x टू द बेस a अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो इसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। क्लियर? चलिए नोट कीजिए। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। कर्व बना दीजिए इधर। ये वाला होता है कब? इफ a इज ग्रेटर देन 1। ये क्या हो जाएगा? इफ a इज लेस देन 1। समझ में आ रहा? ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला कर्व बनेगा कब? जब a 1 से बड़ा है। ये वाला कर्व कब बनेगा? जब a 1 से छोटा है। उसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसके बाद क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। यहाँ से जाना है, पहले दिल्ली जाकर शॉपिंग करनी है, मतलब पैसे उड़ाने हैं। फिर उसके बाद घर जाना है। लड़कियों का आप लोग जानते ही हैं, ऐसे ही होता है ना लड़कियों का। लड़कों का क्या है? हमें तो हाफ पैंट दे देंगे, टी शर्ट दे देंगे तो हम इंगेजमेंट पहुंच जाएंगे ऐसे। अंगूठी तो पहनाना है और क्या करना है। लेकिन लड़कियों का बात अलग होता है, उनको अच्छा दिखना होता है, ये करना है वो करना है। उसके चक्कर में हम भी पिसा जाते हैं उसी में। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब मॉड ऑफ x कहने का मतलब क्या हो गया? एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब हो गया एक ऐसा वैल्यू जिसका कोई भी साइन नहीं है। एक ऐसा वैल्यू जिसका कोई भी साइन नहीं है, मतलब कि जैसे अगर कह दे -5 तो -5 का साइन है कि नहीं है? माइनस को हटा दीजिए, क्या हो गया? 5 एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। +5 प्लस को हटा दीजिए, 5 एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। 5 को हम +5 की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन जब अब कोई भी साइन नहीं है तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। कहने का मतलब कि अगर +5 है तो प्लस तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ 5 लिख देंगे। अगर -5 है, क्या है? तो एक माइनस साइन और लगा देना है। क्या करना है? एक माइनस साइन और लगाना है। तो माइनस पहले से था, एक माइनस और लग गया तो तुरंत वो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 आ जाएगा आपका। तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या कहते हैं? अब इसका प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, ध्यान से देखिए इधर। मॉड ऑफ एक्स जो है, जब इसको हम एक्सपैंड करेंगे ना, क्या करेंगे? जब एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाता है यहाँ पर x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। अगर x की वैल्यू, देखिए यहाँ पर क्या बोला? f ऑफ x इंटू मॉड ऑफ x बोला। तो मॉड ऑफ x के जगह पर हमें क्या लेना है? x। मॉड ऑफ x के जगह पर क्या लेना है? x। कब? अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है। समझ में आया कि नहीं आया? मॉड ऑफ x के जगह पर हमें x रखना होता है कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है या बराबर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर यहाँ पर रखना होता है -x इफ़ x इज़ लेस देन 0। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमें मॉड ऑफ x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा? -x रखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एग्जांपल लेते हैं f ऑफ 5। क्या लेते हैं? तो 5 0 से बड़ा है क्या? तो मॉड ऑफ x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा? मॉड ऑफ x के जगह पर क्या रखेंगे? x। और x के जगह पर क्या रखा है हमने? तो ये 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर? अगर हम लेते हैं f ऑफ -5, क्या लेते हैं? तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 0 से छोटी है कि नहीं है? तो यहाँ पर जो होना चाहिए मॉड ऑफ x के जगह पर -x होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मॉड ऑफ x के जगह पर क्या होना चाहिए? -x। तो ये तो f ऑफ x ही था ना, f ऑफ x। तो x के जगह पर हम क्या रख रहे हैं? तो राइट हैंड साइड में भी जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ये माइनस साइन अपने जगह पर x के जगह पर क्या रखा?
-5, तो यहाँ ये x के जगह पर -5 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया? तो देखिए 5 रखा फिर भी 5 आया, -5 रखा तो भी 5 आ गया। तो ये प्रॉपर डिफरेंस होता है मॉड ऑफ x का, या फिर इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको पक्का क्लियर है? आपका दिमाग कहीं और रहता है। हाँ ऐसा ही है, मैं देखा हूँ आपका दिमाग कहीं और रहता है। मैथ्स को मैं पहले ही बोला, मैथ्स को मज़े मत लीजिए, वरना मैथ्स आपको मज़े में लेने लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तभी तक मज़े में लीजिए जब तक मैथ्स बुरा ना माने। एक बार मैथ्स बुरा माना बस आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका ग्राफ ही प्लॉट करें क्या? पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लें। ग्राफ प्लॉट करें, देखिए ध्यान से। अगर ये है y एक्सिस, ये है क्या? x एक्सिस, ठीक है। अगर x के जगह पर 1 रखा तो ये f ऑफ x क्या है? ये f ऑफ x को y कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। f ऑफ x को ही हम y कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर x की वैल्यू हम रखते हैं 1, क्या रखते हैं? तो मॉड ऑफ 1 क्या होगा? मॉड ऑफ 1 क्या होता है? 1 ही होता है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मॉड ऑफ 1 क्या होगा? 1 ही तो होगा। तो अगर x की वैल्यू 1 रखी है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है? 1 आ रही है। मतलब कि x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू भी 1, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू, समझ में आया कि नहीं आया? अब x के जगह पर क्या रख रहे हैं? x के जगह पर रख रहे हैं -1। क्या रख रहे हैं? तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मॉड ऑफ -1 क्या होता है? +1। क्या होता है? मतलब x के जगह पर हमने रखा -1 तो y की वैल्यू क्या आ रही है? +1। अगर x की वैल्यू है -1 तो y की वैल्यू क्या है? +1। नीचे नहीं आ सकते क्योंकि y की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी। y की अगर x की वैल्यू -2 रखा तो y की वैल्यू +2। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, इस टाइप से जाएगा ग्राफ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये किसका ग्राफ है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हमने पहले ही सीखा था कि ग्राफ से ही हम देखकर बता सकते हैं कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन क्या होता है? पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज कवर्ड बाय द ग्राफ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो पूरा का पूरा कवर हो रहा है, 0 भी कवर हो रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस भी तो कवर हो रहा है। इसका मतलब डोमेन क्या हो गया? डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में क्या हो गया? सारे के सारे रियल नंबर्स क्या हो गए? सारे के सारे रियल नंबर्स। समझ में आया? अब अगर रेंज की बात करें, क्या करें? रेंज क्या हो रहा है? पूरा का पूरा पॉजिटिव वाई एक्सिस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा का पूरा पॉजिटिव वाई एक्सिस कवर हो रहा। तो हम यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव रियल नंबर। और 0 भी कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 0 क्या है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? 0 जो है पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। 0 क्या है? ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव। तो 0 भी तो कवर हो रहा है ना। तो पॉजिटिव रियल नंबर हम जैसे कहते हैं तो 0 से जैसे ही बड़ा वैल्यू हुआ वो सब आ गए इसके अंदर। 0 नहीं आया तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? यूनियन 0। क्या करना पड़ेगा? 0 को भी लिखना पड़ेगा कि 0 भी उसके अंदर आ रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगा? 0 और सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स रेंज हो जाएंगे। और डोमेन क्या हो जाएंगे? सारे के सारे रियल नंबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए इसके बाद लिखिए सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन सिग्मा नहीं है, सिग्नम, SIGNUM।
सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन नहीं पता? बहुत बढ़िया। क्यों भाई, क्या होता है? एक फंक्शन होता है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? एक टाइप का फंक्शन ही है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है भाई? कुछ तो आइडिया होगा। इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन, SGN ऑफ n, SGN ऑफ x, सिग्नम फंक्शन ऑफ x। क्या कहते हैं? सिग्नम फंक्शन ऑफ x। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? x अपॉन मॉड ऑफ x, या फिर मॉड ऑफ x अपॉन x, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है? सिग्नम फंक्शन है। क्या है? सिग्नम फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर इसको डिफाइन करें, सिग्नम फंक्शन ऑफ s, सिग्नम फंक्शन ऑफ x, तो ये क्या होता है? ध्यान से देखिए, 1 होता है। क्या होता है? इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्या है? x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो सिग्नम फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा? 1। 0 इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है, क्या है? x की वैल्यू 0 है तो सिग्नम फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा? 0। और -1 हो जाता है इफ x इज लेस देन 0। समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। मतलब हमें जब भी ऐसा दे रखा है सिग्नम फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर देखना है x की वैल्यू हम रख क्या रहे। यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू, जैसे कोई भी वैल्यू बोलिए, खुद से कोई भी वैल्यू बोलिए, 3। अब 3 को देखना है 1 से, यहाँ सॉरी 0 से बड़ा है, बराबर है या छोटा है? क्या है? बड़ा है ना। तो f ऑफ 3 हुआ, तो यहाँ सिग्नम फंक्शन ऑफ 3। अब सिग्नम फंक्शन ऑफ 3 क्या हो जाएगा? x जो है वो 0 से बड़ा है तो सिग्नम फंक्शन ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर वो 0 होता है तो 0 हो जाएगा। अगर 1 से छोटा वैल्यू होता है, जैसे -3 लिया, तो -3 लिया तो क्या हो जाएगा? -1। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब इधर ध्यान से देखिए, अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, इधर -1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मतलब 0,0, ये वाला पॉइंट। कौन वाला पॉइंट? ये पॉइंट हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? अब 0 से जैसे ही बड़ा वैल्यू होगा, 0 से जैसे ही बड़ा वैल्यू होगा, 0.1, तो 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो 0.1 जैसे ही यहाँ पर लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका मतलब 0.1 लिया तो ये वाला पॉइंट आया कि नहीं आया? 0.2 लिया तो ये वाला पॉइंट आया। 1 ले लेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। 2 लेंगे तो, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो सिग्नम फंक्शन ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 1। मतलब 2 भी लिया तो 1 आ गया, 3 भी लिया तो 1 आ गया। मतलब कि एक यहाँ पर ऐसा लाइन बन जाएगा। क्या बनेगा? एक इस टाइप का लाइन बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस पॉइंट को तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 नहीं है, y की वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट हम नहीं ले सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये वाला लाइन बन गया। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब x की वैल्यू 0 से छोटा ले लीजिए। जैसे ही 0 से छोटा लेंगे, -0.9 कितना हो जाएगा? -1 होगा ना। क्या होगा? -1 हो जाएगा। जैसे ही 0 से छोटा वैल्यू लेंगे -1, x की वैल्यू -1 लिया तो -1 आ जाएगा, x की वैल्यू -2 लिया तो -1 आ जाएगा, -3 लिया तो -1। और ये वाला पॉइंट तो नहीं ले सकते, क्योंकि ये पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है? 0 जब है तो y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे बन जाएगा आपका, एक लाइन ये बन गया। और ये किसका ग्राफ है? सिग्नम फंक्शन का। किसका ग्राफ है? सिग्नम फंक्शन का। कोई डाउट इसमें? इधर देखिए, इधर लगा छापने तुरंत, जैसे ही मौका मिला छाप दो भाई, छाप दो।
मैं आपको नोट्स पूरा दे दूंगा अच्छे से, उसमें पूरा छपा हुआ है छापते रहिए घर पे बैठ कर, पहले समझिए कि क्या है इसमें, पूरा जैसे ही हुआ तुरंत। अब डोमेन और रेंज देखते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस विच इज कवर्ड बाय द ग्राफ इज नोन एज डोमेन। तो डोमेन बिलोंग्स टू, क्या पॉजिटिव रियल एक्सिस कवर हो रहा है कि नहीं कवर हो रहा है, क्या जीरो यहाँ से कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या निगेटिव रियल एक्सिस कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या कह रहा है, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई डाउट इसमें। अब रेंज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेंज बिलोंग्स टू, रेंज क्या, y का कौन सा पार्ट कवर हो रहा है, ये 1 वाला पार्ट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कोई पार्ट कवर हो रहा है क्या, इसके नीचे कोई पार्ट कवर हो रहा है, जीरो कवर हो रहा है क्या, हो रहा है ना जीरो कवर। -1 कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इधर से हो रहा है, -1 के ऊपर और -1 के नीचे नहीं हो रहा है। इसका मतलब 3 ही पॉइंट कवर हो रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट, -1, 0 एंड, यही 3 पॉइंट कवर हो पा रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तो रेंज क्या हो जाएगा, -1, 0, 1, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। तो y एक्सिस के सिर्फ 3 ही पॉइंट कवर होंगे, बाकी पॉइंट्स कवर नहीं होंगे। तो रेंज हो जाएगा -1, 0, 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई डाउट, पक्का। चलिए आप छाप लीजिए।